हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th का लेसन नंबर 12th। लेसन का नाम है महाराणा प्रताप। आप सभी ने इनका नाम सुना होगा। तो ये लेसन एक ड्रामा के रूप में, नाटक के रूप में लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद जब महाराणा प्रताप को देश निकाला दिया गया, उसी कहानी के ऊपर से ये नाटक लिखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इस लेसन से प्रतिवर्ष 4 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो लेसन को ध्यान से समझिएगा। बड़ा होने के कारण लेसन को मैंने 2 पार्ट में तैयार किया है। तो ये पहला पार्ट है। अच्छे से समझोगे तो निश्चित रूप से 4 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं जाएंगे और 4 नंबर की गारंटी रहेगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप लेसन का नाम है, उन्हीं के नाम से इस नाटक में कौन कौन से पात्र आए हुए हैं, उनके नाम दिए गए हैं। पहला प्रताप सिंह, जिसको महाराणा प्रताप के नाम से भी जानेंगे अपन, रूलर ऑफ मेवाड़, जिन्हें मेवाड़ का राजा या शासक कहा जाता है। दूसरे पात्र के रूप में आएंगे रावत कृष्णा। रावत कृष्णा ऑफ सिलंबर, वन ऑफ द लॉयल फॉलोअर्स ऑफ राणा प्रताप, महाराणा प्रताप के अनुयायियों में से एक। तीसरे कैरेक्टर के रूप में आएंगे राव शक्ता। राव शक्ता वन ऑफ द फेथफुल फॉलोअर्स ऑफ राणा प्रताप, महाराणा प्रताप या राणा प्रताप के विश्वसनीय अनुयायियों में से एक। ही वॉज द चीफ ऑफ शक्तावत, वो शक्तावत के प्रमुख भी हैं। इसके बाद भामाशाह एक कैरेक्टर के रूप में भी दिखाई देंगे, जो कि चीफ मिनिस्टर, चीफ एडवाइजर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ राणा प्रताप, जो कि महाराणा प्रताप के चीफ एडवाइजर यानी मुख्य सलाहकार और चीफ मिनिस्टर भी हैं। ही वॉज अ वेरी रिच मैन, बहुत धनी व्यक्ति भी हैं। और लास्ट कैरेक्टर हैं अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप के बेटे का नाम है। ठीक है बच्चों, तो ये कैरेक्टर्स इस लेसन में आएंगे, इस नाटक में आएंगे। इन्हीं की आपस में चर्चा के द्वारा इस नाटक को खेला गया है, दिखाया गया है, लिखा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो लेसन स्टार्ट करते हैं। प्रताप सिंह विद हिज रेमिनेंट ऑफ हिज फॉलोअर्स, प्रताप सिंह अपने अनुयायियों के साथ, जिसमें हिज फैमिली, उनका परिवार, एंड देयर अटेंडेंट और उन पर आश्रित, इज एनकैम्प्ड एट द फुट ऑफ अरावलीज, अरावली पर्वत की तलहटी पर डेरा डाले हुए थे, ठहरे हुए थे। इट इज डार्क, अंधेरा लग गया था। एंड द चेन ऑफ माउंटेन फोर्ट्रेस लूम लाइक एन इम्प्रेग्नेबल ब्लॉक बॉल एबव दैम, और पर्वत श्रृंखला, पहाड़ का जो शिखर है, वो किसी किले की अभेद्य दीवार की भांति दिखाई दे रहा था। द रॉयल लेडीज, राज परिवार की महिलाएं, आर रेस्टिंग आफ्टर द फटीग ऑफ द मार्च, रास्ते में पैदल चलकर आने के कारण अपनी थकान मिटाने के लिए लेटी हुई थी। फटीग मतलब थकान। एंड द राणा एंड हिज सन, और महाराणा प्रताप और उनका पुत्र प्रिंस अमर, स्टैंड टुगेदर, दोनों खड़े हुए थे। विड्रॉन अ लिटिल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वॉरियर्स, जहां ये सारे सैनिक आराम कर रहे थे, उनसे कुछ ही दूरी पर महाराणा प्रताप और उनका पुत्र अमर खड़े हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे। प्रताप सिंह स्पीकिंग विथ काम बिटरनेस, तब महाराणा प्रताप शांति के साथ बोलते हैं। प्रिंस अमर, कम अमर, लुक योर लास्ट अपॉन द लैंड वेयर यू वर बॉर्न, आओ मेरे पुत्र अमर, उस भूमि के अंतिम दर्शन कर लो जहां तुम पैदा हुए हो।
लुक योर लास्ट अपॉन, उस भूमि के अंतिम दर्शन कर लो, वेयर यू वर बोर्न, जहाँ तुम पैदा हुए हो। इट वॉज मेंट फॉर योर इनहेरिटेंस, ये तुम्हारे लिए पर्याप्त है। लॉन्ग हैव आई स्ट्रवन फॉर इट एंड यू, सदियों से वर्षों से हम सभी इसको की रक्षा कर रहे थे, हम और आप। लुक वंस अगेन, आओ पुत्र एक बार और देख लो, एक बार और दर्शन कर लो। देन टर्न योर आईज टुवर्ड एक्साइल, उसके बाद हम सभी की नजरें वनवास की ओर मुड़ जाएंगी। एक्साइल मीन्स वनवास। दिस इज द लास्ट फेज ऑफ प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़, यह महाराणा प्रताप का मेवाड़ के प्रति अंतिम दर्शन है। प्रिंस अमर वेहमेंटली, आवेश में आकर, फादर आई वुड हैव फॉट until my sword was broken at the hilt, पिताश्री मैं तब तक युद्ध करूंगा जब तक मेरी तलवार हत्थे से अलग नहीं हो जाती। और I had fallen dead, या फिर मैं मृत्यु को वर्णन नहीं कर लेता। rather than leave our country, उसके पहले मैं अपना देश छोड़कर नहीं जाऊंगा। प्रताप सिंह and so would I my son, मेरे पुत्र यही तो मेरी भी तमन्ना है। फॉर वट इज लाइफ व्हेन एक्साइल्ड, क्योंकि वनवास का जीना क्या जीना है। एंड स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल विच मेड ईच डे अ फ्रेश एंड फाइन एडवेंचर, वनवास में जीना क्या जीना है जहाँ नित नित रोज रोज नए नए कठिनाइयों या परेशानियों का सामना करना पड़े। बिप्स हैंड टुवर्ड वेयर द लेडीज आर प्लेस्ड, उसके बाद महाराणा प्रताप प्रिंस अमर को उस ओर इशारा करके बताते हैं जहां महिलाएं लेटी हुई हैं। what of those poor women, the queen and your new-wed wife, a gallant child, what tender, लेकिन पुत्र तुमने तो ये कह दिया कि हम तब तक युद्ध करेंगे जब तक हमारी तलवार हत्थे से अलग ना हो जाए या मैं मृत्यु को प्राप्त ना हो जाऊं। ये सब होगा तो उन बेचारी महिलाओं का क्या होगा। व्हाट ऑफ दोज पुअर वुमेन, द क्वीन जिसमें तुम्हारी माँ, एंड योर न्यू वेड वाइफ तुम्हारी नई नबेली दुल्हन, अ गैलेंट चाइल्ड व टेंडर और तुम्हारा वो छोटा सा चुन्नू मुन्नू, इन सब का क्या होगा। प्रिंस अमर, तो राजकुमार अमर अपने पिताश्री की बात का जवाब देते हैं। मीरा, किसकी बात कर रहे हैं पिताश्री आप? मेरी पत्नी मीरा की। इफ आई हैड डाइड फॉर मेवाड़, यदि मैं मेवाड़ के लिए शहीद हो भी जाता हूं तो वी हैड लॉन्ग डिसाइडेड दैट दिस गुड स्वॉर्ड ऑफ माइन शुड हैव सेट हर फ्री। तो हम सभी ने पहले ये डिसाइड कर लिया है कि यदि मैं वीरगति को प्राप्त हो जाऊं तो हमारी ये तलवार मीरा को भी संसार से विदा कर देगी, वो अपने आप को भी इस तलवार से मार डालेगी। प्रताप सिंह शॉक्ड, जैसे ही प्रताप सिंह इस बात को सुनते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं। दैट लवली मैडम यू वुड हैव किल्ड हर अमर, पुत्र अमर, इतनी सुंदर महिला को तुम मार डालोगे अमर। प्रिंस अमर, राजकुमार अमर वेरी प्राउडली, गर्व से, यस किल्ड हर, हाँ पिताश्री मार डालूंगा। सो दैट नो रफ हैंड शुड टच हर रोप्स, ताकि कोई भी गंदे हाथों से छू ना सकें। नेक्स्ट पेज। सी विजिटेड, पिताश्री क्योंकि मीरा की ऐसी ही इच्छा है। बीइंग अ राजपूत वुमन, राजपूत महिला होने के नाते, एंड वेग्ड मी विद मैनी टीयर्स नेवर टू लीव हर, उसने आंसू बहाते हुए मुझसे न छोड़ने का
निवेदन किया है। प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप with a shy almost of relief, राहत की सांस लेते हुए। Well, she at least is safe, बहुत खूब, तब तो वो सुरक्षित है। And my dear queen, लेकिन मेरी रानी, तुम्हारी माँ, the noblest woman ever given a man, लेकिन तुम्हारी माँ महारानी जिसने आज तक पर पुरुष को देखा तक नहीं। कम लुक योर लास्ट डियर प्रिंस, द लाइट इज फेलिंग। आओ मेरे पुत्र अमर, आओ अंतिम दर्शन करो क्योंकि अंधेरा होने वाला है। देन ब्रेक योर स्वॉर्ड, उसके बाद हम अपनी तलवारें तोड़ देंगे। एंड ले इट स्कैटर्ड as the last offering upon the tomb of your last मेवाड़। इसके बाद हम अपनी तलवारें तोड़कर मातृभूमि के लिए अर्पण कर देंगे। प्रिंस अमर इन ग्रेट डिस्ट्रेस, क्रोध में आकर, व्हाट, ब्रेक माय स्वॉर्ड महाराणा जी, क्या कह रहे हैं महाराणा जी आप, हम अपनी तलवारें तोड़ देंगे? डू नॉट आस्क मी, हमसे ऐसा नहीं होगा। It is the very one that रावत कृष्णा gave me, ये वही तलवार है जो रावत कृष्णा ने मुझे दी थी। Wedding me with the first night of the great राणा प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप के प्रथम उत्तराधिकारी होने के नाते ये तलवार मुझे महाराणा प्रताप ने रावत कृष्णा ने दी थी, और आप कह रहे हो उस तलवार को तोड़ देंगे? मुझसे ये नहीं होगा। प्रताप सिंह ब्रोकनली, प्रताप सिंह रुंधे हुए स्वर में, गुड नोबल ब्रेव सिलम्बर, बहुत अच्छे मेरे बहादुर पुत्र। इफ ही स्पोक सो, यदि उन्होंने ऐसा कहा था, देन अमर कीप योर स्वॉर्ड, तो तुम अपनी तलवार अपने पास रखना। एंड आई विल कीप माइन, मैं भी अपनी तलवार अपने पास रखूंगा। I had intended to live the life of any private man, और वनवास के दौरान हम एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जिएंगे। Even turn shepherd, यहाँ तक कि यदि चरवाहे या बरेदी का काम भी करना पड़े तो वो भी करेंगे। And watch goats as the great सांगा did, और जैसे कि महाराणा सांगा ने किया था, भेड़ें चराने का काम यदि वो मिल जाएगा तो वो भी हम करने को तैयार हैं। प्रिंस अमर चीयरफुली, पिताश्री की ऐसी बातों को सुनकर प्रिंस अमर हंसने लगते हैं और कहते हैं, एंड वेरी बैडली गेटिंग अ कफ फ्रॉम हिज रफ मास्टर, कफ मतलब चांटा, थप्पड़, और बहुत बुरी तरह से अपने मालिक की मार भी खाएंगे। प्रताप सिंह, किंग्स आर नॉट सूटेड टू अ शेफर्ड्स स्टाफ। प्रताप सिंह कह रहे हैं कि राजा महाराजा चरवाहे के रूप में शोभायमान नहीं होते हैं, शोभा नहीं देते हैं। दो इवन दे में यानी लर्न, चाहे वो कितनी ही अच्छी तरीके से उस कार्य को क्यों ना करें। वेल अमर, योर हाई स्पिरिट हैज हेल्प्ड माई ऑन, बहुत खूब मेरे पुत्र अमर, तुमने हमारी महत्वाकांक्षा को बल दिया। फॉलन सो लो, नहीं तो हमारी महत्वाकांक्षा मरने ही वाली थी, तुमने उसे बल दिया है। दैट द वास्ट डिजर्ट स्ट्रेचिंग आउट बिफोर अस माइट वेल हैव बीन माई वेयर, यदि तुम नहीं होते तो हमारी महत्वाकांक्षा के मरने के बाद शायद इसी रेगिस्तान में हमारी अर्थी बन जाती। प्रिंस अमर शाइली, मुस्कुराते हुए शर्माते हुए, आई एम ग्लैड यू आर कंफर्टेड। पिताश्री, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारी बातों से आपको संबल मिला।
बट हु इज दिस अप्रोचिंग? एन ओल्ड मैन। लेकिन पिताश्री देखो देखो, वो कौन आ रहे हैं? बुढ़े बुढ़े लोग। अ ब्राह्मण फ्रॉम हिज ड्रेसेस, जो वस्त्रों से तो ब्राह्मण प्रतीत होते हैं। एंड ऑल हिज कंपनी आर ब्राह्मण्स टू, और उनके साथ जितने भी लोग चल रहे हैं वो भी सभी के सभी ब्राह्मण हैं। नो वॉरियर अमंग देम, उनके साथ तो कोई सेना भी नहीं है, कोई योद्धा भी नहीं है। प्रताप सिंह स्ट्रेंज, चौंक कर। इन दीज वॉरलाइक टाइम्स, युद्ध के ऐसे समय में, एन अनआर्म्ड बैंड, बिना हथियारों वाला ये समूह, परहैप्स दे कैरी ड्रैगर्स बीनीथ देयर रोब्स, ऐसा तो नहीं वो अपने वस्त्रों के अंदर हथियार छुपाए हुए हों। इट सीम्स दे आर फ्रेंडली, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वो कोई हमारे अपने आ रहे हों, कोई मित्र आ रहे हों। प्रिंस अमर, शैल आई आस्क देयर बिजनेस? पिताश्री, क्या मैं उनसे जाकर उनका कार्य पूछूं? हियर कम्स राव सक्ता। अरे पिताश्री, ये तो राव सक्ता आ रहे हैं। मूव्स फॉरवर्ड क्विकली टू मीट राव सक्ता। प्रिंस अमर दौड़कर जाते हैं और राव सक्ता से मिलते हैं। द चीफ ऑफ शक्तावत जाते हैं और राव सक्ता से, जो कि शक्तावत के प्रमुख हैं, भेंट करते हैं। हु इज अकम्पनिंग द राणा इनटू एक्साइल, जो कि वनवास में महाराणा प्रताप से मिलने आ रहे हैं। अंकल, हु आर दीज ब्राह्मण्स? चाचा, ये ब्राह्मण कौन हैं? वाई देयर ड्रेसेस, जो कि वस्त्रों से लग रहे हैं। इट इज वेरी स्ट्रेंज दैट दे शुड शीक द राणा एट दिस लेट आवर्स, ऐसा लग रहा है मानो अकबर के कोई गुप्तचर महाराणा प्रताप को ढूंढते ढूंढते यहां तक आ पहुंचे हैं। राव सक्ता गेली, राव सक्ता आश्चर्यचकित होकर, हु आर दीज, वाई, कहाँ कहाँ, कौन, वो क्यों आ रहे हैं? नेफ्यू पिलग्रिम्स श्योरली, भतीजे, निश्चित रूप से वो कोई तीर्थ यात्री हैं। हु शीक द सेफ्टी ऑफ अवर आर्म्ड एस्कॉर्ट्स, जो शायद हमारे सुरक्षा घेरे में अपने आप को सुरक्षित करने के लिए आ रहे हैं। इवन द डिजर्ट माइट कंसील अ बैंड ऑफ थीव्स, या फिर इस जंगल में चोरों का कोई समूह हो सकता है। आर सम शार्प स्पाई ऑफ अकबर्स, या फिर अकबर के कोई जासूस हो सकते हैं। प्रिंस अमर लाफिंग टू, जोर जोर से ठहाका लगा के हंसता है राजकुमार अमर। टू स्टील फ्रॉम यू, जैसे ही राव सक्ता ने कहा कि चोरों का दल या अकबर के जासूस हो सकते हैं, तो राजकुमार अमर हंसते हुए कहता है, टू स्टील फ्रॉम यू, अब हमारे पास क्या बचा जो हमसे चुराने आ रहे हैं। दैट वुड बी क्लेवर, ये तो बड़ी चतुराई है। इट इज नॉट फॉर माई सेल्फ, आई वॉन्ट गुड टाइडिंग्स, मेरे पास तो अब, हम सभी के पास तो अब कुछ भी नहीं बचा, केवल हमारी अच्छी नीतियां ही हैं जो हमसे चुरा सकते हैं। राव सक्ता हा हा हा। प्रिंस अमर के साथ राव सक्ता भी हंसने लगते हैं। प्रिंस अमर लाफिंग अगेन, राजकुमार अमर भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाउ गुड इट इज टू लाफ वंस मोर, राजकुमार अमर कहते हैं, हंसना कितना अच्छा लग रहा है, कितना आनंद आ रहा है हंसने में। जोर जोर से हंसता है तो राव सक्ता कहते हैं, यू विल अवेक द क्वीन, ज्यादा मत हंसो, रानियां जाग जाएंगी। शी विल थिंक यू क्रेजी, और यदि रानियां जाग गईं तो वो तुम्हें पागल समझेंगी। फॉर मर्थ हैज लॉन्ग बीन एब्सेंट फ्रॉम अवर थॉट्स, क्योंकि खुशियां तो अब हमारे विचारों से कोसों दूर चली गई हैं। प्रिंस अमर, बट हैव यू गुड न्यूज, राव सक्ता से पूछते हैं, लेकिन चाचा
आपके आने का कारण कोई अच्छी खबर लेकर आए हैं? रावशक्ता वेल मिडलिंग गुड। हाँ हाँ मेरे पुत्र, मैं कुछ कुछ अच्छी खबर ही लेकर आया हूँ। तो राजकुमार अमर कहते हैं देन शेयर इट विद द राणा। तो अंकल चलिए वो खबर अपन पिताश्री के साथ शेयर करते हैं, पिताश्री को बताते हैं। रावशक्ता इट इज ऑल हिज। हाँ हाँ ये खबर उन्हीं के लिए है। द चीफ मिनिस्टर भामाशाह हैज कम टू से फेयरवेल। हमारे मुख्यमंत्री भामाशाह हमें शुभकामनाएं देने आ रहे हैं। टू विश द राणा हैप्पी डेज एंड ऑल गुड फॉर्चून। महाराणा प्रताप के वनवास के दिन अच्छे बीतें और उनका भविष्य उज्जवल हो, इस बात की शुभकामनाएं देने वो हमें आ रहे हैं।